हेलो गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ क्लास 10th की संख्यात्मक में माध्य, माध्यिका और बहुलक एक ही क्वेश्चन से अपनी तीनों चीजें हैं वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसको आज अपने अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपने एक क्वेश्चन लिया है मैंने, उसी में अपने माध्य, माध्यिका और बहुलक एक ही क्वेश्चन से तीनों चीजें अपने आज अच्छी तरह यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको ये जो टॉपिक है अच्छी तरह समझ आ जाए। और 13 मार्क्स का ये अपनी जो है वो प्रश्नावली है। क्वेश्चन में अपने को एक्स दिया हुआ है, एफ का मतलब होता है बारंबारता, मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी संख्या कितनी बार रिपीट होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मान लो यहाँ पे अपने को एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। सबसे पहले अपने यहाँ पे निकालेंगे माध्य। माध्य का सिंबल होता है एक्स बार, फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स बटे समीशन एफ। ठीक है, ये अपना किसका फॉर्मूला है? माध्य का। अब देखो यहाँ पे क्या है, समीशन, समीशन का मतलब होता है कुल योग। ठीक है, यानी एफ एक्स का कुल योग और एफ का कुल योग वो रखेंगे। अब देखो एफ दिया हुआ है, एक्स भी दिया हुआ है, लेकिन एक्स जो है वो अपने को अंतराल में दिया हुआ है, यानी 1 से लेके 3, 3 से लेके 5, 5, 7 ऐसे। लेकिन जब भी अपने यहाँ पे निकालेंगे एफ एक्स का मतलब होता है एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। अब देखो इसका मल्टीप्लाई है, लेकिन अपने को एक्स यहाँ पे अंतराल में दिया, तो अपने एक्स सिंपल निकाल लेते हैं। जैसे बीच की संख्या 1 और 3 के बीच की संख्या क्या होती है? 2, 3 और कितने हुए? 4, इन दोनों के बीच की 6, फिर होगी 8 और फिर होगी 10, यानी अपने ने एक्स निकाली। तो सिंपल सा था, इसलिए अपने हो गया। जब भी अपने को कोई भी संख्या मान लो 65 से लेके 79 तक दी हुई है, तो बीच की संख्या कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 2 से अपने क्या कर देंगे? डिवाइड। तो वो अपनी आ जाएगी बीच की मिड पॉइंट। ठीक है, मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु आता है सभी बच्चों को, उस हिसाब से अपने बीच की संख्या है वो निकाल सकते हैं। अब देखो अपने निकालते हैं एफ और एक्स का गुना। एफ एक्स कितने हुए? 14, ये कितना हुआ? 32, फिर 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 16 और कितने हो गए? 10। अब अपने को निकालना है टोटल एफ एक्स, और टोटल अपने को क्या ज्ञात करना है? टोटल एफ। टोटल एफ कितना है? देखो 15, 15 और ये हो गया अपने 20। ठीक है, इसका निकाल लो कितने हुए? 4 और 10, 14, ये हो गया 14, एक बचा 4, 5, 6, 7 और 8, कितने हुए? 84। अब फॉर्मूले में मान रख, तो एफ एक्स कितना हुआ? 84, एफ कितना है? 20, तो आंसर कितना हो गया? 4.2। यानी जो एक्स है वो कितना आ गया अपना? 4.2, यानी अपना जो माध्य है वो कितना है? 4.2। ये अपना हो गया माध्य। सिंपल अपने ने माध्य ज्ञात कर लिया। इसी क्वेश्चन का अपने माध्य और बहुलक भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना, तभी ये टॉपिक है वो अच्छी तरह आपको समझ आएगा। क्योंकि जो क्लास 10th है ना, उसमें हमेशा ध्यान रखना, ये जो संख्यात्मक वाली प्रश्नावली है वो 13 नंबर की है, सबसे बड़ी प्रश्नावली है। इसी में से बच्चे के नंबर आधे से ज्यादा क्या हो जाते हैं? कवर हो जाते हैं। जो 20 में से 20 लगभग यहाँ पे भेज देते, 13 मान से 33 आगे बाकी और प्रश्नावली में भी आ जाते हैं। तो इस प्रश्नावली को अच्छी तरह कवर कर लेना। ठीक है बच्चों, माध्य निकाल लिया, फिर अपने निकालते हैं बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F0 माइनस F2 इंटू आई। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है अपना बहुलक ज्ञात करने का। अब देखो बहुलक क्या होता है? बहुलक यानी जो सबसे ज्यादा बहुत बार जो संख्या आती है फ्रीक्वेंसी, वो उसका बहुलक कहलाता है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो उसका बहुलक कहलाता है। वो किस में होता है? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता में। एफ होता है, हमेशा ध्यान रखना, 1 से लेके 3 तक जो भी संख्या वो 7 बार रिपीट हो रही है, 3 से 5 8 बार, फिर 2 बार, फिर यानी सबसे ज्यादा संख्या कौन सी रिपीट हो रही है? 8 वाली। ठीक है, यानी जो बहुलक आएगा वो 3 और 5 में से ही कोई संख्या आएगी। 3 से लेके 5 तक बीच में पॉइंट में आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 4 पॉइंट समथिंग आ जाए, 3, वो उसका बहुलक होगा। अब अपने को ये चीज है, ठीक है, इसमें क्या है? एक तो L1 है, एक F0 है, एक F1 है, एक F2 है और एक अपना I है। ठीक है, अब ये चीजें क्या होती है पहले वो समझना। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये
5 मार्क्स का नंबर आएगा, या तो बहुलक पूछेगा, माध्य पूछेगा, माध्यिका, जो भी पूछेगा वो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तीनों में से कम 2 तो पूछेंगे बड़े मार्क्स में 5-5 के। बाकी अगर मान लो माध्यिका पूछ लिया 5 नंबर का, 5 नंबर का बहुलक पूछ लिया, पीछे 3 मार्क्स अभी भी पड़े हैं, क्योंकि 13 नंबर की प्रश्नावली आती है। दो जो छोटा क्वेश्चन आएगा वो फिर माध्य के आ जाएगा 3 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, वो मैं आपके लिए स्पेशल इसकी आगे वाली जो वीडियो है वो क्लास 10 की जो मैथ का ब्लू प्रिंट लेके आऊंगी, जिसमें किस प्रश्नावली में से कौन सा क्वेश्चन है, अतिलघुरात्मक, लघुरात्मक, वस्तुनिष्ठ या निम्नात्मक है क्वेश्चन, किस प्रश्नावली में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो है वो उसी के लेके आऊंगी। इसलिए मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो ये फॉर्मूला है, सभी को मैंने लिख दिया यहाँ पे। बहुलक का फॉर्मूला क्या है, बहुलक का फॉर्मूला अच्छी तरह माइंड में फिट कर लेना। अब इसमें जो चीज दी है, अब एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स का, लेकिन जो 5 मार्क्स है वो भी डिवाइडेशन होगा। कैसे, एक तो मान लो इस टेबल का पूरा नंबर हो जाएगा 1, हाफ नंबर फॉर्मूले के हो जाएंगे, हाफ नंबर इनके होंगे जो अपने ने अलग अलग शो करना है कौन सी चीज कितनी है। उसके बाद जितनी जो लास्ट में आंसर आएगा हाफ नंबर, और बीच में जो अपन कैलकुलेशन करेंगे बाकी उसी नंबर में होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो अभी मैंने कहा था इसमें से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी, 8, इस पे कर लो, यानी जो आंसर आएगा इसमें से ये 8 है ना, तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे F0, F1 और F2, तो यानी F0 कितना है 7, F1 कितना है 8 और ये कितना हो गया 2। आई या आई की जगह कई बार H भी लिखा होता है, वो होता है इन दोनों के बीच में अंतराल। इनमें अंतराल कितने का है, 2 का है। L1, ये L1 होता है, ये L2, हमेशा जो भी फॉर्मूला होगा उसमें L1 ही होगा, L2 का कहीं पे भी यूज नहीं होगा। ठीक है, मान पुट कर दो यहाँ पे, L1 कितना है 3 है, F1 8 माइनस 7 और F1 का डबल 16 माइनस 7 माइनस के 2, आई कितना है 2। ठीक है, तो 3 प्लस ये हो गया 1 इंटू 2, ये 2 हो गया, कितने हो गए 9, कितने बचे 7, यानी 3 प्लस 2 बटे 7, यानी 3 प्लस इसको देने तो 1 पे 2 पे जाएगा फिर 8 पे जाएगा, तो 3.28, यानी जो अपनी बहुलक है वो कितना आ गया। देखो आंसर किसके बीच में, इनके बीच में कोई संख्या है, हमेशा ध्यान रखना जो अपने ने बॉक्स में है आंसर उसी के बीच में होना चाहिए। अगर आंसर उसके ऊपर नीचे गया तो इसका मतलब अपना आंसर करेक्ट गलत है। ठीक है, यानी अपना बहुलक कितना हो गया 3.28। ठीक है, बहुलक समझ आ गया बच्चों सभी को। अब अपने जो थर्ड पॉइंट आता है वो आती है अपनी माध्यिका। ठीक है, उसको अपने कैसे करेंगे, इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो अपने को ज्ञात करनी है माध्यिका। माध्यिका को अपने माध्यक भी बोलते हैं। ठीक है, दो नाम होते हैं, फॉर्मूला होता है L1 प्लस M/2 माइनस CF बटे F इंटू आई। समझ आया, फॉर्मूला अच्छी तरह हो गया। अब इसके नेम पता होने चाहिए, यानी जो इसके जो मान है उनकी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। अब देखो L1 अपने ने मैंने पीछे बता दिया क्या होता है, एंड F भी पता होता है, आई भी पता, अब CF आ गया। हमेशा ध्यान रखना जब भी अपने माध्यिका ज्ञात करेंगे उसमें CF संचय बारंबारता का यूज होगा। अब ऑब्जेक्टिव टाइप तुम्हारा क्वेश्चन आएगा इसी प्रश्नावली में से, जो अपने 10th की बोर्ड के एग्जाम है उसमें 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। तो उसमें क्या आते हैं कि ऑप्शन आ जाए कि निम्न में से किसमें संचय बारंबारता का यूज किया जाता है, तो वहां पे ऑप्शन होगा बहुलक, माध्य, माध्यिका और परिषद। ठीक है, तीनों चीजें होगी, चारों चीजें होगी। तो उसमें जो क्या चीज पूछी है अपने को, संचय बारंबारता किसमें, हमेशा ध्यान रखना CF संचय बारंबारता है वो हमेशा माध्यिका में ही यूज होगी, बाकी किसी में नहीं होगी। अब देखो CF कैसे निकालते हैं, अब अपने को पता लग गया यूज इसमें हो रही है, लेकिन निकालनी भी तो आनी चाहिए। देखो CF कैसे, CF F से ही CF निकलेगी, ये 7 है, 7 का 7 मैंने यहाँ पे रख दिया, सेम एज इट। इनको तिरछा जोड़ते जाओ, कितना हुआ 15, इनको जोड़ा 17, इनको जोड़ा 18 सॉरी 19 और इसको जोड़ा 20, इसका टोटल मान कितना है 20। हमेशा ध्यान रखना संचय बारंबारता का जो लास्ट मान है वो F का टोटल मान होता है। ये संख्या हमेशा सेम आनी चाहिए, अगर ये सेम नहीं आई या तो अपने ने F टोटल गलत किया है या अपने ने CF गलत निकाला है, वो कंडीशन होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये चीज निकाली, अब मैं दोबारा से बता दी, 7 का 7 तिरछे जोड़ते जाएंगे तो सेम आ जाएगा।
अब देखो जो एफ है ना वो कितने 20 है, यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, यानी जो ये 20 है ना वो एन का भी निर्माण है, नंबर कितने है टोटल 20 है। अब अपने को ये फॉर्मूला चाहिए। अब देखो इसमें अपने को L1 चाहिए, N/2 चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए और I चाहिए, ये चीजें चाहिए। अब देखो N/2, N/2 कितना हो जाएगा, यानी 20/2 कितना हुआ 10, यानी यहाँ पे कितना आया आपने 10। अब हमेशा ध्यान रखना जो 10 आया ना इसकी जस्ट बड़ी CF देखेंगे, कितनी देखेंगे जस्ट बड़ी CF, इससे 10 से बड़ी CF कौन सी है 15, तो आंसर आएगा वो इसी में से आएगा। अब कई बार बच्चे, अब इसमें मैं थोड़ा सा पॉइंट्स बता देती हूँ। कई बार जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है पीछे 10th क्लास के 9th क्लास सभी बच्चों को, तो उसमें कई बार बच्चों को ये डाउट रहता है, वो बहुलक तो निकाल लेते हैं सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देख के, लेकिन जब वो माध्यिका निकालते हैं ना तो वो भी माध्यिका में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, उसी में वो निशान लगा लेते हैं और उसी में से मान पुट, ये चीज गलत है। जब भी अपने माध्यिका ज्ञात करेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है। अब ये तो बाई चांस सबसे बड़ा है तो इसी में से आ गया, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में, कई बार क्वेश्चन में ये भी तो आ सकता है ना, तो वो चीज माइंड में फिट कर लेना कि जो बहुलक है उसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखेंगे लेकिन माध्यिका में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी नहीं देखेंगे। जो क्लास 10th के बच्चे जो देख रहे हैं ना ये चीज हमेशा माइंड में फिट कर लेना कि माध्यिका में हमेशा N/2 है उसकी जस्ट बड़ी CF देखेंगे, ठीक है। N/10, 10 से बड़ी CF कितनी होगी 15, इसका मतलब L1 कितना है 3 है, ये आ गया। F कितना है इसी बॉक्स में से मान रखेंगे 8, I का अंतर कितना है 2। अब देखो CF आप ये कैसे रखोगे, नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, इसके दो रीजन है। देखो अगर मैं CF ये रखूंगी 15 तो यहाँ पे कितना है 10 है, 10 में से 15 गए माइनस, जो आंसर आएगा वो मतलब इस संख्या से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 आएगा, आया ना, और ये मान माइनस हो जाए तो इसका मतलब माइनस आ जाएगा। 3 में से जब माइनस घटाएंगे तो 3 से छोटी संख्या आएगी जो संभव नहीं है, इसलिए N/2 है ना इसकी जस्ट बड़ी CF देखेंगे, मान इसी में से लेंगे, लेकिन जो CF का मान है वो हमेशा ऊपर वाला ही लिया जाता है, ये चीज ध्यान रखना थोड़ी सी, ठीक है। बच्चे माध्यिका में ही गलती करते हैं, बाकी माध्य जो बहुलक है वो तो इजी सी हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चों को सबसे इसमें से सबसे जो हार्ड टॉपिक लगता है वो माध्यिका टॉपिक लगता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि CF कौन सी ले, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब और सारे मान इसी में लेंगे लेकिन जो CF है वो जस्ट इससे बड़ी लेंगे, तो ऊपर वाली लेंगे। अब मान रखो L1 कितना है 3 है, N का मान है 10 है, CF का मान कितना है 7 है, बटे F का मान 8 है, ये कितना हुआ 2, यानी 3 प्लस ये कितना 3 इंटू 2/8, तो कितना हुआ 3 प्लस 6/8, यानी 3 प्लस कितने गए 60 हो गया, 0.56, फिर क्या 5, तो कितना हुआ 3.75, यानी जो अपना माध्यिका है वो कितना आ गया 3.75, ठीक है। ये चीज बच्चों को समझ आ गई हो। अब मैं आपको थोड़ा सा वो करके बताती हूँ जब अपने 15 लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज है उसको दूर कर देती हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला है, मान लो L1 कितना है अपना 3 है, प्लस N कितना है 10 है, माइनस अगर CF मैं यही मान लू 15, ठीक है, तो 15, F कितना है अपना 8 है, ये कितना है 2 है, तो ये हो गया 3 प्लस ये कितने हुए माइनस के 3 इंटू 2/8, 3 माइनस के 6/8, यानी 3 माइनस 0.75, तो कितना हुआ 2.25। अब यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 2.25, अपना आंसर 3 और इसके बीच में, इसका मतलब जब अपने इस टाइप से करेंगे ना तो एग्जामिनर ऊपर देखेगा नहीं, आंसर देख के आपका यहाँ से रॉन्ग कर देगा और 5 मार्क्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आंसर इन दोनों के बीच रहना चाहिए और आपका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो क्वेश्चन वहीं पे गलत होगा, इसलिए हमेशा अपना CF है वो जस्ट ऊपर वाली ही लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि इस वीडियो में अपने ने माध्य माध्यिका और बहुलक है वो तीनों चीजें हैं वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर ली है, तो इससे आपकी जो ये प्रश्नावली है उसमें वो पूरी प्रश्नावली है वो अच्छी तरह कवर हो चुकी है, ठीक है। तो वीडियो को पूरी वॉच करना, मेरे चैनल को लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स जरूर बताना
कम कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने एक ही अगर आप अपने दोस्तों के साथ अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, अगर एक ही अपने फ्रेंड के साथ आपने शेयर कर दी तो उस बच्चे को भी फायदा होगा और जिससे उसके मार्क्स है वो तैयारी करने में वो क्या क्या है इजी रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।